नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले टॉपिक पर। डिलीवरी के बाद आप अपना ध्यान कैसे रखें, यानी डिलीवरी के बाद माँ अपना ध्यान कैसे रखे। डिलीवरी के बाद सिर्फ बच्चे का नहीं, माँ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि हमें क्या करना है। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर हम कुछ टिप्स देते हैं। सबसे पहली टिप, माँ को आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। डिलीवरी एक बहुत बड़ी फिज़िकल और इमोशनल जर्नी होती है। शरीर को रिकवर करने के लिए नींद और आराम बहुत ही ज़रूरी है। बेबी के सोने के साथ साथ थोड़ी नींद माँ को भी ज़रूर लेनी चाहिए। हर माँ को इस बात का ध्यान रखना है। अब हम दूसरी सलाह की बात करते हैं और वो है पोषण। पोषण से भरपूर डाइट लेनी है आपको। अब आपका शरीर रिकवरी मोड में है और अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो और भी पोषक तत्वों की आपको ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी हैं और क्यों। सबसे पहले प्रोटीन के लिए आप दालें, अंडे और पनीर ले सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आयरन। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों में आयरन बहुत होता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिलीवरी के समय आपका काफ़ी ब्लड लॉस होता है। इसके अलावा कैल्शियम जो दूध और दही में होता है, और ढेर सारा पानी आपको ज़रूर पीना है। जंक फूड और ज़्यादा मीठा, इससे दूरी बना के रखें। डिलीवरी के बाद शरीर को ताकत देने वाली पारंपरिक चीज़ें जैसे सौंठ, तिल और घी, क्या ये फ़ायदेमंद होते हैं? बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी के बाद हमसे ये सवाल पूछती हैं। आइए हम सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। हाँ, डिलीवरी के बाद आप देसी घी, तिल और सौंठ के लड्डू खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाइए, लेकिन सही संतुलन में और सही समय पे, यानी सीज़न को देखकर। गर्मी और सर्दी के बारे में जानकारी लेकर ही आपको ये चीज़ें खानी हैं। देसी घी हमको क्या फ़ायदे देता है? देसी घी से शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। आप एनर्जेटिक फील करती हैं। जोड़े और मसल्स, इन दोनों को ही रिकवरी में मदद भी मिलती है। पाचन तंत्र को थोड़ा ग्रीस करती है, इसलिए आप देसी घी के 1 या 2 चम्मच प्रतिदिन अगर खाने में लेते हैं तो ये अच्छा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लेने से वज़न भी बढ़ जाता है और कब्ज़ भी हो सकती है कई महिलाओं में। घी से बनी चीज़ें जैसे लड्डू आप हमेशा लीजिए डिलीवरी के बाद, बस सीमित मात्रा में। अब हम बात करते हैं सौंठ के लड्डू की। सौंठ के लड्डू सूखी अदरक के लड्डू होते हैं। इनसे क्या फ़ायदे रहते हैं? गैस और सूजन कम करते हैं। डिलीवरी के बाद पेट की सफाई में भी मदद करते हैं। जोड़ों के दर्द में भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। जो सौंठ के लड्डू होते हैं उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ये शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। आपको दिन में एक छोटा सा लड्डू जो है खा सकते हैं, बट एक ही बार लें। गर्मी के मौसम में या अगर शरीर में जलन हो रही है तो इसे कम कर लें। अब हम बात करते हैं तिल की लड्डू की। तिल के लड्डू के क्या फ़ायदे रहते हैं? ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो इनको खाने से दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये भी आपको दिन में एक ही बारी, अगर आप तिल का लड्डू लेना चाहते हैं तो दिन में एक ही बारी लीजिए। तिल की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में आप ये ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तब आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में कब इंक्लूड करें। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो सौंठ के लड्डू, तिल के लड्डू, ये सब आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन के बाद ही स्टार्ट करना है। तब तक आपको हल्की डाइट लेनी है। और अगर आपको डायबिटीज़, कब्ज़ या एसिडिटी की परेशानी है तो एक बारी डॉक्टर से पूछ कर ही आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। अब मैं चौथी सलाह की बात करती हूँ, जो सबके मन में बहुत ज़रूरी एक बात आती है, वो है कि डिलीवरी के बाद हम सेक्स कब स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए,
चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हो, कम से कम 6 हफ्ते यानी लगभग 40 दिन आपको इंतज़ार करना है। उससे पहले आपको सेक्स नहीं करना है। इससे क्या फ़ायदे रहेंगे? सबसे पहले बच्चेदानी डिलीवरी के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। दूसरा, टांके और जो अंदरूनी आपको घाव या चोटें आई हैं वो पूरी तरह से भर जाए यानी हील हो जाए। इसके बाद योनि में से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो भी रुक जाए, शरीर के हार्मोन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। इन सब बातों का नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि 40 डेज़ तक आपको वेट करनी है सेक्स को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको सेक्स के समय सूखापन महसूस हो रहा है, जो कई बारी डिलीवरी के बाद होता है, तो इस समय आप लुब्रिकेंट जो वाटर बेस्ड होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सेक्स से संबंधित एक और बहुत ज़रूरी बात आपको याद रखना है कि अगर आपके पीरियड नहीं आए हैं तब भी आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूरी है, चाहे आप कॉन्डोम्स यूज़ करें या डॉक्टर से कॉपर टी या मल्टी लोड की बात भी कर सकते हैं। अब हम 5वीं सलाह की बात करते हैं। ये भी बहुत ही ज़रूरी है डिलीवरी के बाद, और वो है वॉकिंग और एक्सरसाइज कब स्टार्ट करना है। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के बाद हल्की वॉकिंग आप 3 से 5 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं अगर ब्लीडिंग कम है और आप ठीक महसूस कर रही हैं। हल्की स्ट्रेचिंग, योग या कीगल एक्सरसाइजेस जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप डिलीवरी के 2 हफ्ते के बाद ही शुरू करें। और अगर आपको जिम जाने की आदत है और जिम जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने वेट करनी है डिलीवरी के बाद। उसके बाद ही आप डॉक्टर की अनुमति से जिम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तब आपको एक्सरसाइज कब स्टार्ट करनी है। देखिए, अगर आप डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो इस समय आपको कम से कम 7 से 10 दिन के बाद ही हल्की वॉकिंग स्टार्ट करनी है। घर के अंदर छोटे छोटे कदम लेकर आप चलिए। भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है और पेट की एक्सरसाइज से बचें, कम से कम 6 से 8 हफ्ते के लिए। इस समय अगर आप सी सेक्शन के बाद जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 महीने के लिए वेट करनी चाहिए और डॉक्टर की अनुमति और चेकअप के बाद ही आप अपना जिम का सेशन स्टार्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन, आपका जो मानसिक स्थिति है, मानसिक हेल्थ है, कई बारी वो बिगड़ जाती है। इसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी में महिला को, जो माँ होती है, उसको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, रोने का मन कर सकता है, जल्दी थकावट हो जाती है, और ये सब हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। लेकिन अगर ये फीलिंग्स आपको लंबे समय तक महसूस हो रही है तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी के बाद डॉक्टर से नियमित रूप से अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। इससे आपकी टांकों की जांच होगी, आपके यूट्रस की भी जांच होगी। स्तनपान से जुड़ी हुई सारी समस्या अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में बात करें और अपने शरीर के जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। आशा करती हूँ कि ये जो मैंने विस्तार में डिलीवरी के बाद अपने ध्यान रखने के बारे में आपको ज़रूरी जानकारी दी है, उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रेग्नेंट हैं और जिनकी अभी डिलीवरी हुई है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखते हैं। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।